आज है 14 मार्च 2023। तो 14 मार्च 2023 से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो दृष्टि आईएएस, राउस आईएएस और इसी तरह के जो टॉप कोचिंग्स हैं इंडिया की, उनकी वेबसाइट से मैंने करंट अफेयर्स निकाले हैं जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। दोस्तों, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, आप चाहे किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, इससे बाहर का करंट अफेयर्स कहीं से नहीं आने वाला। इसके अलावा अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा स्लो लगता है तो आप स्पीड बढ़ाकर भी देख सकते हैं। दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में चौथी एशिया खो खो चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है असम। मैं आपको यहाँ पर ऑप्शंस नहीं दूंगा क्योंकि ऑप्शंस में कन्फ्यूज़न होता है और टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। मैं आपको चाहता हूँ कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आप सीख सकें। तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के ट्रैप शूटर पृथ्वीराज तोडाईमन ने ISSF विश्व कप में कौन सा पदक जीता है? तो इसका राइट आंसर है कांस्य पदक। हम फिर से एक बार क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में भारत के ट्रैप शूटर पृथ्वीराज तोंडाईमन ने ISSF विश्व कप में कौन सा पदक जीता है? राइट आंसर इज कांस्य पदक। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस IIT के वैज्ञानिकों ने नए जीवाणुरोधी अणु IIT 00693 की खोज की है? हम क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ेंगे। हाल ही में किस IIT के वैज्ञानिकों ने नए जीवाणुरोधी अणु IIT 00693 की खोज की है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है IIT रुड़की। IIT रुड़की के वैज्ञानिकों ने ये खोज की है। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है कर्नाटक। और इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई है 1507 मीटर। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश का माउंट मेरापी ज्वालामुखी फटा है? तो ये है इंडोनेशिया का। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, हाल ही में किस देश का माउंट मेरापी ज्वालामुखी, इसका नाम आपको याद रखना है, माउंट मेरापी कहाँ है? इंडोनेशिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में SCO यानी कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों की बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है नई दिल्ली। SCO सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों की जो बैठक है वो नई दिल्ली में आयोजित हुई है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन 20, जिसे हम SAI 20 यानी SAI 20 की पहली बैठक कहाँ शुरू हुई है? तो इसका राइट आंसर है गुवाहाटी। दोस्तों, इसको आप फिर से देखिए, SAI यानी कि साई सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन 20 की पहली बैठक कहाँ शुरू हुई है? तो ये है गुवाहाटी में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहाँ मेथेनॉल से चलने वाली बसों का अनावरण किया है? तो इसका राइट आंसर है बेंगलुरु में। अब बेंगलुरु में मेथेनॉल से चलने वाली बसों का अनावरण किया गया है, तो अब यहाँ पर मेथेनॉल से बसें चलेंगी। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के लिए सबसे कम गेंद में 50 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? तो इसका जो राइट आंसर वो है अक्षर पटेल। अक्षर पटेल 50 विकेट लेने वाले सबसे कम गेंदबाजों में गिने जाते हैं। तो आज से आप इनका नाम याद रखें, अक्षर पटेल भारत के लिए सबसे कम गेंद में 50 विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टेक महिंद्रा ने किसे MD एंड CEO नियुक्त किया है? टेक महिंद्रा ने किसे MD एंड CEO नियुक्त किया है? तो इसका राइट आंसर है मोहित जोशी। तो दोस्तों, मोहित जोशी को टेक महिंद्रा ने MD और CEO नियुक्त किया है। तो दोस्तों, आप ये देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहाँ खुलेगा? ट्यूलिप गार्डन, एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन, तो ये कहाँ पर खुलेगा? जम्मू कश्मीर में। ये आपको याद रखना है, जम्मू कश्मीर में एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन खुलने वाला है। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा लिखित उपन्यास पागल खाना को व्यास सम्मान 2020 के लिए चुना गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी। डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी हैं। फिर से एक बार पढ़ लीजिए, किसके द्वारा लिखित उपन्यास पागल खाना को व्यास सम्मान 2022 के लिए चुना गया है? तो इसका जो आंसर है वो है ज्ञान चतुर्वेदी, डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, डॉक्टर का मतलब ये नहीं है कि उन्होंने MBBS किया है। इसका मतलब ये है कि इन्होंने PhD की है, क्योंकि जब भी कोई टीचर अगर डॉक्टर लिखता है तो यानी कि उसने PhD की है, और अगर डॉक्टर डॉक्टर है सच में तो MBBS करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अशोक लेलैंड ने कहाँ ऑल वीमेन प्रोडक्शन लाइन लॉन्च की है? तो इसका राइट आंसर है तमिलनाडु। तमिलनाडु में क्या हुआ है? अशोक लेलैंड ने ऑल वीमेन प्रोडक्शन लाइन लॉन्च की है। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने स्वतंत्रता के लिए भारत का संघर्ष गांधीवादी युग नामक पुस्तक का विमोचन किया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है वी राम सुब्रमण्यम। वी राम सुब्रमण्यम क्या है? देखिए, किसने स्वतंत्रता के लिए भारत का संघर्ष गांधीवादी युग नामक पुस्तक का विमोचन किया है?
देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आयुष मंत्रालय कहाँ योग महोत्सव 2023 का आयोजन करेगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो है नई दिल्ली। एक बार हम फिर से क्वेश्चन पढ़ेंगे, आयुष मंत्रालय ने कहाँ योग महोत्सव 2023 का आयोजन करेगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो नई दिल्ली, यानी नई दिल्ली में आयोजन होने वाला है। दोस्तों अब चलते हैं हम कुछ डिटेल क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए हमारा जो पहला डिटेल क्वेश्चन है वो है, कृत्रिम बुद्धि द्वारा संचालित दुनिया के पहले रेडियो प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? तो इसका जो नाम है वो है रेडियो जीपीटी। रेडियो जीपीटी बारे में कुछ डिटेल देखेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, रेडियो जीपीटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा संचालित दुनिया का पहला रेडियो प्लेटफॉर्म है। ओहियो बेस्ड मीडिया कंपनी फ्यूचरी द्वारा विकसित यह स्थानीय बाजार के रुझान का पता लगाने और रेडियो प्रसारण के लिए स्क्रिप्ट बनाने के लिए टॉपिक पल्स तकनीक का उपयोग करता है। किस तकनीक का? टॉपिक पल्स। अब आगे देखिए, इन स्क्रिप्ट को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से उत्पन्न व्यक्तियों द्वारा GPT-3 तकनीक का उपयोग करके प्रसारित किया जाता है। तो दोस्तों ये आपको पढ़ लेना है, एक दो बार रिपीट करके आप पढ़ लेना अगर आपको अच्छे समझ में नहीं आया हो। चलिए हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा टोरिनो स्केल किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है अंतरिक्ष विज्ञान से। हाल ही में खबरों में रहा टोरिनो स्केल किससे जुड़ा है? अंतरिक्ष विज्ञान से। मैं इसका कुछ डिटेल देखते हैं। टोरिनो स्केल एक प्रणाली है जिसका उपयोग यह मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है कि यह कितना खतरनाक होगा यदि कोई अंतरिक्ष चट्टान जैसे क्षुद्र ग्रह या धूमकेतु पृथ्वी से टकराए। यानी कि ये इससे तय किया जाता है, इससे पता लगाया जाता है कि अगर कोई अंतरिक्ष चट्टान जैसे क्षुद्र ग्रह धूमकेतु पृथ्वी से टकराते हैं तो यह कितना खतरनाक साबित हो सकता है। इसका पता लगाने के लिए कौन सी प्रणाली अपनाई जाएगी? टोरिनो स्केल। आगे देखिए, वर्तमान में 2023 DW एकमात्र क्षुद्र ग्रह है जिसकी टोरिनो स्केल पर 1 रेटिंग की गई है और अन्य सभी की 0 रेटिंग है। इस क्षुद्र ग्रह का आकार एक ओलंपिक स्विमिंग पूल के बराबर है। ESA के अनुसार 625 में से एक मौका है कि यह 14 फरवरी 2046 को पृथ्वी से टकराएगा। यानी कि आप ये देख सकते हैं, ESA 625 में से एक मौका, यानी 625 का अगर हम एक मौका निकालें तो लगभग परसेंटेज बहुत कम आ रहा है, यानी कि ना टकराने के आसार ज़्यादा हैं। दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2023 में संघाई सहयोग संगठन, जिसे हम SCO भी जानते हैं, संघाई सहयोग संगठन की अध्यक्षता किस देश के पास है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है भारत। ये क्वेश्चन अभी हम शायद ऊपर देख चुके हैं। देखिए हम फिर से इसको देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है, SCO NSA मैकेनिज्म संघाई सहयोग संगठन SCO का एक महत्वपूर्ण हिस्सा आगामी SCO शिखर सम्मेलन की तैयारी में मदद करेगा। यानी कि SCO NSA मैकेनिज्म संघाई सहयोग संगठन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो आगामी SCO शिखर सम्मेलन की तैयारी में मदद करेगा। SCO शिखर सम्मेलन 2023 के मध्य में भारत की अध्यक्षता में आयोजित होने की उम्मीद है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि NSA अजीत डोभाल दिल्ली में मार्च 2023 के अंत तक SCO संगठन से अपने समकक्षों की बैठक की मेजबानी करेंगे। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप एक दो बार इसको जरूर रिपीट करिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा सेफ हार्बर प्रिंसिपल किस अधिनियम से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000। चलिए हम इसकी कुछ डिटेल देखते हैं। IT अधिनियम 2000 का सुरक्षित बंदरगाह सिद्धांत यानी कि सेफ हार्बर प्रिंसिपल इंटरनेट बिचौलियों को उनके प्लेटफॉर्म पर तृतीय पक्ष सामग्री के लिए जिम्मेदारी से मुक्त करता है। यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उपयोगकर्ताओं द्वारा प्रकाशित पोस्ट के लिए उत्तरदायी नहीं है। नए पेश किए गए डिजिटल इंडिया अधिनियम 2023 जो IT अधिनियम को प्रतिस्थापित करना चाहता है ने सुरक्षित बंदरगाह खंड के संशोधन का प्रस्ताव दिया है। कानून सोशल मीडिया साइटों को उपयोगकर्ता जनित सामग्री के लिए जवाबदेह बनाने का प्रयास करता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कानून सोशल मीडिया साइटों को उपयोगकर्ता जनित सामग्री के लिए जवाबदेह बनाने का प्रयास करता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने विभिन्न क्षेत्रों में शहर के विकास का मार्गदर्शन करने के लिए 2041 के लिए मास्टर प्लान जारी किया है? तो इसका राइट आंसर है नई दिल्ली। चलिए हम कुछ डिटेल देखते हैं। दिल्ली विकास प्राधिकरण, जिसे हम DDA भी कहते हैं, ने मास्टर प्लान फॉर दिल्ली 2041 MPD का मसौदा जारी किया है जिसका उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में शहर के विकास का मार्गदर्शन करना है। यह योजना पर्यावरणीय रूप से सतत विकास प्रदान करने, निवासियों के लिए जीवन की अच्छी गुणवत्ता प्रदान करने,
जलवायु परिवर्तन के मुद्दों को संबोधित करने और आर्थिक, रचनात्मक और सांस्कृतिक विकास के लिए एक गतिशील वातावरण बनाने पर केंद्रित है। दिल्ली के लिए चौथा मास्टर प्लान, यानी कि 3 मास्टर प्लान पहले बनाए जा चुके हैं। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। अब हम देखेंगे कुछ एक लाइन में, हो सकता है उसमें कुछ क्वेश्चन मैंने ऊपर कवर कर दिए हों और कुछ नए हों, तो चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले परीक्षा की दृष्टि से। हमारा पहला क्वेश्चन है, मोहित जोशी को टेक महिंद्रा का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। मैंने ऊपर बताया है आपको, मोहित जोशी को टेक महिंद्रा का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। हमारा नेक्स्ट है वो है आईआईटी रुड़की के शोधकर्ताओं ने एक नए जीवाणुरोधी अणु IITR 00693 की खोज की है। यह भी मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, इसके बारे में हमने ऊपर बात की थी। हमारा नेक्स्ट है, इंडोनेशिया का माउंट मेरापी ज्वालामुखी फटा, कई गांव राख की चपेट में, ये मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट है, भारत 2018 से 22 के बीच दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक बना रहा, यानी कि सबसे ज़्यादा हथियार भारत के द्वारा मंगाए गए। नेक्स्ट है, भारत ने ITB बर्लिन 2023 में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड 2023 में गोल्डन और सिल्वर स्टार पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट है, सिद्धार्थ मोहंती को 3 महीने के लिए LIC का अंतरिम अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, सुरेखा यादव वंदे मातरम एक्सप्रेस का संचालन करने वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन करने वाली पहली महिला लोको पायलट बन गई हैं। हमारा नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय पाई दिवस 14 मार्च को मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय पाई दिवस कब मनाया गया है? 14 मार्च को। नेक्स्ट है, साझा बौद्ध विरासत पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 14 मार्च को नई दिल्ली में शुरू हुआ। साझा बौद्ध विरासत पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 14 मार्च को नई दिल्ली में शुरू हुआ। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अगर ये आप क्वेश्चन डेली देखते हैं मेरे द्वारा जो बताए जाते हैं, तो यकीन मानिए करंट अफेयर्स में कहीं से भी आ जाए आप उसको हल करेंगे, बहुत अच्छे आंसर आप स्कोर कर पाएंगे। तो दोस्तों आपने मुझे इतना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।